क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट कर रहे हैं। 25th क्वेश्चन में है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें कैलकुलेट करना है मेडिसिन का अमाउंट जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आएगा। ये चीज पूछी गई है यहाँ पे क्वेश्चन में कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जो एक्सपेंडिचर होता है वहां पे मेडिसिन का अमाउंट कितना आएगा। दैट मीन्स मेडिसिन कितनी यूज होगी, हमसे ये कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। टू मेडिसिन यूज। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था कंज्यूमेबल आइटम है। एक अगर बात करें हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में मेडिसिन क्या होती है, यूज होती है या कंज्यूम होती है। तो कितनी मेडिसिन यूज या कंज्यूम हो गई ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैंने बताया था दो वर्ड का यूज होता है, एक पेड और एक परचेज। तो ये आप देखो कि क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज किया गया है। आप क्वेश्चन के नीचे देखें, मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर वर्ड यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 सबसे नीचे देखो क्वेश्चन में, मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो जब फॉर्मूला होता है आपका परचेज वर्ड यूज होता है तो फॉर्मूला लगेगा ओपनिंग आइटम, ओपनिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन का, प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मूला इतना लगेगा, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी दिया है आप इग्नोर करेंगे तो आपका सीधा कैलकुलेट हो जाएगा कि इस ईयर में यानी 2019-20 में एक्सपेंडिचर साइड में कितनी मेडिसिन यूज हुई है, ये अमाउंट आपका कैलकुलेट होके आएगा। तो क्वेश्चन में देखिए, स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ आपको 1,75,750। ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 2019 है 1,75,750 और 1,44,650 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। इसके बाद आपको क्रेडिटर फॉर मेडिसिन दिया हुआ है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। तो ये आउटस्टैंडिंग होता है, जब भी क्रेडिटर का वर्ड यूज होता है तो आपका क्या होता है, ये आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे कहीं पे यूज ही नहीं हुआ फॉर्मूले के अंदर, तो फॉर्मूले के अंदर जब यूज नहीं है तो यहाँ पे हम पुट भी नहीं करेंगे, यानी इन दोनों को इग्नोर करोगे। तो क्रेडिटर वाला जो ऑप्शन है वो आप इग्नोर करें। लास्ट आपको क्या दिया है, मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द कितना है, 60,80,700। तो इतना जो आप कैलकुलेट करोगे आपकी मेडिसिन यूज आ जाएगी कितनी हुई है, 1,75,750 आपका ओपनिंग स्टॉक का मेडिसिन था, राइट। परचेज ड्यूरिंग द ईयर आपको सबसे एंड में दिया हुआ है 60,80,700 और क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया है 1,44,650। और क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने, परचेज या पेड वर्ड यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन में परचेज वर्ड यूज किया गया है तो फॉर्मूला लगता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा आपका कि ड्यूरिंग द ईयर मेडिसिन कितनी कंज्यूम हुई है, कितनी यूज हुई है। क्वेश्चन में बाकी और कुछ भी दिया हुआ है आप इग्नोर करें क्योंकि फॉर्मूले के अंदर आउटस्टैंडिंग एंड या बिगिनिंग नहीं आता। तो इतना कैलकुलेट करेंगे। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करते हैं, जिसमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। कितनी मेडिसिन कंज्यूम हो गई है ड्यूरिंग द ईयर में, टू मेडिसिन कंज्यूम, या फिर आप यूज वर्ड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले पेड या परचेज वर्ड देखा जाता है। तो क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट देखें, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको एक परचेज नहीं लेना है, इसको आपको ट्रीट करना है पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि यहाँ पे कैश परचेज वर्ड यूज किया है तो आपको पेड वाला फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले आप पेड वाला फॉर्मूला पूरा लिख लीजिए। जैसे फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस पेड ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस आउटस्टैंडिंग एंड माइनस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस एडवांस एंड और प्लस एडवांस बिगिनिंग। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब इस फॉर्मूले से क्या होगा, करंट ईयर की मेडिसिन कितनी कंज्यूम हुई है वो आ जाएगा आपका अमाउंट। क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ एडवांस के बारे में तो कुछ नहीं लिखा, तो मैंने दोनों के आगे क्या लगा दिया, डैश। अब क्वेश्चन में देखो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है, 1 लाख। ओपनिंग क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन कितना है, 90,000।
आउटस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे, जो भी आपका क्रेडिटर वाला पोर्शन है वो आप आउटस्टैंडिंग मान के चलेंगे। इसके बाद परचेज पे ड्यूरिंग द ईयर कितना है, कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,50,000 और लास्ट है क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन यानी आउटस्टैंडिंग एंड 1,30,000। तो एडलेस करेंगे तो कितना अमाउंट आ रहा है, 2,90,000। तो ये जो कैलकुलेट होगा, ये जो कैलकुलेट होके आई है मेडिसिन, ये किसकी मेडिसिन है, आपकी करंट ईयर यानी 2019-20 की मेडिसिन इतनी कंज्यूम हुई है, इतनी मेडिसिन यूज हुई है। एडवांस था नहीं तो हमने लिखा नहीं, डैश डाल दो। फॉर्मूला पहले ही आपको अप्लाई कर देना है, क्वेश्चन में देखना है कि परचेज ड्यूरिंग द ईयर है या फिर पे ड्यूरिंग द ईयर है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये आपको ध्यान रखना वर्ड। क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ डाउट है इसमें, हालांकि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। कैलकुलेट अमाउंट पोस्ट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट करना है अमाउंट। फर्स्ट पार्ट में जो है स्टेशनरी नजर आ रही है मुझे, तो स्टेशनरी कितना यूज करना है मैंने पहले लिख लिया। और फॉर्मूले में आप देखोगे कि पेड वाला यूज करना है या फिर परचेज वाला, तो यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है अमाउंट पेड, पर आइटम बहुत ही कम है, तो आप फॉर्मूला इतना लिखिए, ओपनिंग प्लस पेड माइनस क्लोजिंग। तो आपको आइटम सारे दिए नहीं हुए, ना आपको आउटस्टैंडिंग का पॉइंट दिया है, ना आपको प्रीपेड का पॉइंट दिया है, तो आप लिखो भी मत, जब है नहीं तो वहां पे डैश ही डालोगे। इनकेस आप अगर लिख भी लेते हो फॉर्मेट पूरा जो मैंने ऐसे लिखा है वो आपको, प्लस आउटस्टैंडिंग एंड माइनस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस एडवांस एंड और प्लस एडवांस, तो फॉर्मूला तो लिख दिया मैंने पूरा, पर यहाँ पे आपको कोई भी आइटम नहीं दिया हुआ, ना आउटस्टैंडिंग एंड, ना बिगिनिंग, ना एडवांस एंड, ना एडवांस बिगिनिंग। अब क्वेश्चन में देखते हैं अमाउंट पेड कितना दिया हुआ है, 5,400। और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग आपको गिवन नहीं है तो 0 मान लेते हैं, और क्लोजिंग आपको गिवन है 250, तो 250 माइनस कर दो, तो 5,150 जो है आपकी स्टेशनरी कंज्यूम आ जाएगी। क्लियर है, तो ये पार्ट तो आपका हो गया। तो चाहो तो आप ये मत लिखो। इसके बाद सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं, मैं इसको हटा देता हूं और इसको सेकंड पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड पार्ट में आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है ओपनिंग 1,500 और पेमेंट मेड स्टेशनरी कितना है 5,400 और क्लोजिंग स्टेशनरी भी आपको गिवन है 2020 की 250। तो यहाँ पे भी आपको क्या है, बाकी आइटम्स गिवन नहीं है, तो एडनेस करके आपका अमाउंट निकल जाएगा। तो कितना बनता है 650 आपका अमाउंट आ जाएगा करंट ईयर का स्टेशनरी यूज एज पर पेड फॉर्मूला। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में भी आपको अमाउंट क्या दिया हुआ है, पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो आप यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पेड वाला ही। तो यही प्रोसीजर मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा थर्ड पार्ट के लिए भी। तो ये फिगर्स हटा देते हैं, बाकी फॉर्मूला आपका बिल्कुल ऐसे ही यूज होगा। तो थर्ड पार्ट के लिए देखते हैं क्या है। ओपनिंग स्टेशनरी का स्टॉक है 1,500, क्रेडिटर का ओपनिंग कितना है 1000, अमाउंट पेड कितना है 5,400 और क्लोजिंग स्टेशनरी दी हुई है बस आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 250, बाकी आपको कोई भी आइटम गिवन नहीं है, राइट। आउटस्टैंडिंग का आपको बिगिनिंग गिवन था खाली, बाकी और आपको कोई भी गिवन नहीं है। 5,650, तो आपके करंट ईयर का थर्ड पार्ट के लिए जो है स्टेशनरी इतना यूज होगा। तो सिंपल सा पॉइंट है, फॉर्मूला पहले लिख लो और जो जो आइटम है आपके इसमें फिल कर दो, कैलकुलेट होके आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे स्टेशनरी वर्ड यूज किया गया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ विल बी पोस्ट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा और साथ में आपको पूछा है, आप देखो आइटम देखो क्या लिखे हुए हैं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो कितनी स्टेशनरी यूज हो गई है, हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। टू स्टेशनरी यूज्ड, ठीक है, या स्टेशनरी कंज्यूम। तो देखते हैं स्टेशनरी कितना यूज हो गया है। फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख दिया है, जो फॉर्मेट आपका बनेगा। पूछा यही है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट पोस्ट करेंगे स्टेशनरी का, यानी कितनी स्टेशनरी यूज होगी। तो क्वेश्चन में देखो कि पेड वर्ड यूज किया गया है या फिर परचेज वर्ड यूज किया गया है। तो क्वेश्चन में आप देखें फोर्थ पॉइंट में अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी। तो पेड का ही मैंने फॉर्मूला लगाया, आप देख सकते हो। और पेड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस पेड माइनस क्लोजिंग, और ये चार चीजें आपकी एडलेस होती हैं करंट ईयर निकालने के लिए। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2019 1 अप्रैल का, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक है स्टेशनरी का। देन इसके बाद क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी यानी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। इसके बाद है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 2019, कितना है आपका 2000, यह हो गया आपका एडवांस बिगिनिंग। अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी, पेड वाला पेड में लिखे 1,08,000। क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का 5,000, तो 5,000 आप क्लोजिंग स्टॉक में लिखेंगे। इसके बाद क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी आपका दिया हुआ है 2020, क्रेडिटर का 2020 दिया हुआ है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी तो ये क्या होगा आउटस्टैंडिंग एंड, और एडवांस पेड फॉर द स्टेशनरी 2020, ये आपका होगा एडवांस एंड 3,000। अब आप इसको एडलेस करेंगे तो आपका करंट ईयर का कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट करो कितने में, आपको इसकी प्रेजेंटेशन साथ के साथ बैलेंस शीट में ही बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंटेशन होनी है। तो एक बैलेंस शीट बन रही है एज ऑन 31 मार्च 2019, और एक बैलेंस शीट आपकी जो बनाई जा रही है वो है 2020 की, जिसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बोलेंगे, एज ऑन 31 मार्च 2020। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब इसके बाद सबसे पहले देखो कि स्टॉक कहां पे जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है 30,000, ये आपका क्या है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। इसके बाद ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यानी क्रेडिटर आपके जो है ना, क्रेडिटर ओपनिंग 2019 के, तो क्रेडिटर क्या होती है आपकी लायबिलिटी। तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ओपनिंग वाला ओपनिंग में डालो, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में डालो। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग वाली ओपनिंग में लायबिलिटी में, और जो एडवांस पे किया आपने ओपनिंग 2000 वो असेट्स में दिखाएंगे, एडवांस फॉर स्टेशनरी। ये सारे मैंने ओपनिंग बैलेंस डाले हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी असेट्स में, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी असेट्स में, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी आपका लायबिलिटी में। ये सारे ओपनिंग वाले ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब क्लोजिंग वाले का डालूंगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है, ये आप लिखेंगे यहाँ पे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एंड, यानी क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, तो क्रेडिटर आपके लायबिलिटी में आते हैं। इसके बाद लास्ट एडवांस 3,000, ये आपका एडवांस फॉर स्टेशनरी। वन लाख 25,000। आप इसको एडलेस करेंगे तो आपका करंट ईयर का जो अमाउंट आएगा वो 1,25,000 रह जाएगा। एडलेस अपने आप भी कर सकते हो आप, मुझे था खाली पॉइंट समझाने का कि क्या पॉइंट है।
बट इन क्वेश्चंस में आप ये ध्यान रखें कि पेड वर्ड यूज हो रहा है या फिर परचेज वर्ड यूज हो रहा है। ऐसा करने से आपका करंट ईयर का अमाउंट पता लग जाता है। फॉर्मूला आपको पहले ही लिखना है, फॉर्मूला आपको एंड टू एंड नहीं लिखना। पेड या परचेज देखकर आपको फॉर्मूला पहले ही यूज कर लेना है और ऊपर कंसेप्ट लिखना है कि किस बारे में बात की गई है। अगर बात की गई है मेडिसिन की तो आप मेडिसिन यूज लिखें, बातें की गई है स्पोर्ट्स मटेरियल की तो आप स्पोर्ट्स मटेरियल लिखिए, स्टेशनरी की बात की गई है तो स्टेशनरी कितनी यूज होगी है उसको लिखिए। तो हेडिंग आपको सबसे पहले लिखनी है क्योंकि ये इस हेडिंग के रिगार्डिंग में पॉइंट्स बता रहा है। तो किसका ओपनिंग स्टॉक है? स्टेशनरी का। किसका पे किया है? स्टेशनरी का। क्लोजिंग स्टॉक किसका है? तो सारे आइटम्स जो है आप किसके रिगार्डिंग में है? ये स्टेशनरी के रिगार्डिंग में। और इनकी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन आपकी ये होगी। हालांकि क्वेश्चन में यही चीज पूछी गई है कि कितना इस साल कंज्यूम हुआ है, बट मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बता दिए क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में मैं ये भी काम करूंगा। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, हाउ आर द फॉलोइंग डील विद द व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फाइनल अकाउंट का मतलब ये नहीं होता जो आपने 11th स्टैंडर्ड में किया है कि ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना फाइनल अकाउंट नहीं होता। अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो वहां पे फाइनल अकाउंट का मींस क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और दोनों बैलेंस शीट बनाना। क्लियर है? तो यही पूछा है कि इसको कैसे डील करेंगे फाइनल अकाउंट में। तो एनपी का क्वेश्चन है तो आपको तीनों चीजें बतानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और दोनों बैलेंस शीट भी बनानी है। तुम सारा बनाएंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन में देखें 32 में आपको जो आइटम है वो मेडिसिन दी हुई है। तो ऑब्वियसली है कि हमें बताना पड़ेगा कि मेडिसिन कितनी कंज्यूम हुई है या फिर यूज हुई है। तो फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक। पहले देखो कि पेड है या परचेज वर्ड यूज किया गया है। पेमेंट साइड दी हुई है यानी पेड आपका वर्ड यूज किया गया है। पेमेंट ऑफ मेडिसिन 1,50,000, तो आप इसको पेड वर्ड यूज करोगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस पेड ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस आउटस्टैंडिंग एंड माइनस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और प्लस एडवांस एंड। अब यहाँ पे फिगर फिल करते हैं जो है, कोई चीज मिसिंग। एडवांस एंड माइनस करेंगे और प्लस करेंगे एडवांस बिगिनिंग। इससे आपका करंट ईयर का मेडिसिन निकल जाएगा कितना कंज्यूम हुआ है। आपको स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन है क्वेश्चन में, देखिए नीचे 2019 का यानी ओपनिंग स्टॉक है 50,000, क्लोजिंग आपको दिया हुआ है 75,000 और उसके बाद क्रेडिटर देखो, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन मतलब आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एंड। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है 40,000, आउटस्टैंडिंग एंड है आपका 60,000 और पेमेंट ऑफ मेडिसिन आपको दी हुई थी 1,50,000। यहाँ पे एडवांस के बारे में कोई जिक्र नहीं है, कोई बात नहीं है, तो आप उसके सामने डैश लगा दो या उसको ब्लैंक छोड़ दो। चाहो तो आप लिखो भी मत, मैं इसलिए लिखवाता हूँ कि आपको कम से कम फॉर्मेट तो याद हो जाए पूरा। मैं इसलिए यहाँ पे इस चीज को बताता हूँ। एडलेस करके अमाउंट बताओ, इतने में बैलेंस शीट बनाता हूँ। तो बैलेंस शीट बनानी है आपको एक ओपनिंग यानी एज ऑन 31 मार्च 2019 और एक बैलेंस शीट आपकी है 2000 एज ऑन 31 मार्च 2020। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, टोटल अमाउंट आ रहा है 1,45,000। मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 1,45,000। अब इसको साथ के साथ कहाँ पे और बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाएंगे? तो स्टॉक क्या होता है? असेट्स। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग कितना है? 50। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दो यहाँ पे स्टॉक ऑफ मेडिसिन और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है? स्टॉक ऑफ मेडिसिन है क्लोजिंग 75,000। देन इसके बाद आपका पॉइंट है आउटस्टैंडिंग का। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर कितने हैं यानी क्रेडिटर कितना आउटस्टैंडिंग? ये आपका क्रेडिटर फॉर मेडिसिन इज 40,000
एंड क्रेडिटर फॉर मेडिसिन एंड आपको गिवन है 60,000। ये आपके ओपनिंग फिगर्स है और ये आपके क्लोजिंग फिगर है और ये आपका मेडिसिन कंज्यूमर है।